तेज प्रताप यादव बहुत परेशान हैं। वो लगातार ये कह रहे हैं कि मेरे साथ जो कुछ हो रहा है उसके पीछे कोई जयचंद है, लेकिन इस सब के बीच वो अपने परिवार को अपने साथ जोड़कर रखना चाहते हैं। सुबह उन्होंने रामायण की तरह मातृ पितृ वंदना से अपनी बात शुरू की थी, लेकिन दोपहर होते होते वो महाभारत वाले तेवरों में आ गए। जयचंद वहां भी था, जयचंद उनके दूसरे पोस्ट में भी है और वो पोस्ट कर कह रहे हैं कि मेरा अर्जुन कौन? तेजस्वी मेरा अर्जुन, वो मेरे साथ है। कृष्ण जो है वो हमेशा अपने अर्जुन के साथ है और आप कृष्ण की सेना ले सकते हो, कृष्ण को नहीं ले सकते। ये जो तमाम लोग हैं जो अभी झूठ मूठ का एक आडंबर कर रहे हैं, वो भले किसी और के पाले में चले जाएं, लेकिन भाई अर्जुन और उनका कुनबा एक साथ है। ये एक मैसेजिंग है और उसके बाद वो जयचंद पर चले आते हैं कि जयचंद को पहचान लेना, भाई माता पिता का ध्यान रखना और जयचंद को पहचान लेना। ये जो सब कुछ कह रहे हैं तेज प्रताप, आपको क्या लगता है कि ये सुबह रामायण, शाम तक आते आते महाभारत और उसके बीच एक जयचंद जहां सुई अटकी हुई है? देखिए, जयचंद जो है वो तेज प्रताप के दिलो दिमाग में बैठ गया है। तेज प्रताप का ये जो सारा मामला है वो ट्वीट से ही शुरू हुआ था, सोशल मीडिया से शुरू हुआ था और अब भी वो कंटिन्यूसली सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रख रहे हैं। अब सियासी गलियारों में एक नाम जो सबसे ज्यादा तेज प्रताप के साथ जुड़ता है कि तेज प्रताप की नहीं बनती है, वो खुद संजय यादव हैं, जो कि राजद पार्टी के ही नेता हैं और हरियाणा के रहने वाले हैं। ऐसा माना जाता है कि जयचंद वही हो सकते हैं, क्योंकि संजय यादव, तेज प्रताप का ऐसा पहले भी कहना है कि संजय यादव ने उनके बॉडीगार्ड को पहले धमकाया हुआ है, उनको सोशल मीडिया पे गाली दिलवाते हैं, भाई बहनों को आपस में लड़वाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि संजय यादव जो है वो तेजस्वी यादव के बहुत खास है, मतलब भाई के बहुत खास हैं और सलाहकार भी हैं वो उनके। तो इससे साफ पता चलता है कि अगर जो इन्होंने ट्वीट किया है कि आप कृष्ण की सेना तो ले सकते हैं लेकिन आप कृष्ण को नहीं ले सकते हैं, तो इससे साफ पता चलता है कि कोई तो है जो तेजस्वी यादव का करीबी है, जिसे तेज प्रताप ये कहना चाहते हैं कि दो भाइयों में आप फूट मत डालो। तो जो संजय यादव है, हो सकता है कि वो नाम जल्द सामने आ जाए कि ये हो सकते हैं, या कोई और भी अगर होगा तो तेज प्रताप अपने ट्वीट के जरिए ये बात बहुत जल्दी साझा कर देंगे। बाकी विधानसभा चुनाव के टाइम पे ऐसा होना, कहीं ना कहीं तेज प्रताप को ये लग रहा है कि ये चीज मेरे भाई पे उल्टी ना पड़ जाए और वो ये चुनाव हार ना जाए और कल को उनको इस चीज का दुख जिंदगी भर के लिए ना रहे। इसलिए उन्होंने पहले अपने माता पिता के लिए सुबह ट्वीट किया, उन्हें मनाने की कोशिश की और अब भाई को समझाने की कोशिश की है कि तुम उस जयचंद से बचो। ये जो जयचंद से बचने वाला पूरा मामला है, अब कृष्ण कहीं ना कहीं वो अपने आप को लगता है कि उस पाले में रख रहे हैं कि भाई मैं अपने अर्जुन के साथ रहूंगा। क्या अर्जुन वैसे लोगों से घिर गए हैं या वैसे लोगों को लेकर थोड़े इमोशनल हो रहे हैं जो घर को ही तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? आखिर अर्जुन क्यों नहीं उन पर तीर चला रहे हैं जो घर को तोड़ रहे हैं? आखिर क्या है ये? तेज प्रताप को क्यों कहना पड़ रहा है कि अर्जुन अपनी शक्ति पहचानो और दुश्मन जो है, जो बात कृष्ण ने कही थी कि अपने दुश्मनों को पहचानिए, उनको। अभी जब धर्म युद्ध होता है तो परिवार नहीं देखा जाता, परिवार से बड़ा धर्म होता है। तो ये कौन सा धर्म है जो तेज प्रताप अपने तेजस्वी, अपने अर्जुन को याद दिला रहे हैं? अरविंद, देखिए सर, अभी क्या दिक्कत है तेज प्रताप के साथ कि तेज प्रताप जो है वो पूरी तरीके से परिवार से कटे हुए हैं। अब वो एक कम्युनिकेशन का जरिया तलाश रहे हैं और जाहिर सी बात है कि चुनाव सिर पे है, तेजस्वी के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। माँ बाप का आशीर्वाद, जहाँ तक बात है वो बात यही है कि इतना कि माँ बाप को नाराज़ नहीं करना है, तो सबसे पहले वो माँ बाप के लिए ट्वीट करते हैं, उसके बाद जो है वो सीधे आ जाते हैं अपने भाई के साथ राजनीतिक एजेंडे पे। और वो ये बार बार जयचंद का इशारा जो कर रहे हैं अपने लगातार हर ट्वीट में, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई तो है परिवार में जो खतरनाक है, जिसने उनका ये हाल किया है, और कहीं ऐसा ना हो अपनी महत्वाकांक्षा के चलते वो तेजस्वी का भी वही हाल करे और लालू परिवार जो एक राजनीतिक रसूख रखता है बिहार में विधानसभा चुनाव के दौरान भी देखने को मिलेगा, तो कहीं वो पटरी से न उतर जाए। तो इसका इशारा वो लगातार अपने संवाद बना के करना चाहते हैं। ये जो अर्जुन है, अर्जुन क्या पहचानेंगे अपने दुश्मनों को?
अपने जो परिवार में जो दुश्मन हैं, जो कौरवों की तरह साजिश रच रहे हैं, क्या उन पर अब अटैक करेंगे तेज प्रताप के अर्जुन? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि आप देखिए कि जिस तरह से अब ये एक तरह से तेज प्रताप ने इसको महाभारत का युद्ध ही बता दिया है कि कौरव लोग हमारे पीछे पड़े हैं, हमें जो है धर्म युद्ध लड़ना है। और जिस तरीके से आप देखिए कि तेजस्वी यादव भी कमजोर नहीं है, उनके पास सबसे बड़ी बात लालू यादव है। लालू यादव जिनको इतने सालों का राजनीति करने का अनुभव रहा है, बिहार की राजनीति में उनका एक नाम रहा है, और वो खुद अच्छे से जानते हैं कि कौन पॉलिटिक्स कर रहा है, कौन षड्यंत्र रच रहा है, कौन साजिशें रच रहा है। अब उनके अंदर खाने क्या बातचीत हो रही है वो बता पाना मुश्किल है। और जिस तरीके से तेजस्वी यादव का इन सब मामलों में बयान आया था अनुष्का यादव को लेकर कि हम नहीं जानते हैं, ये उनका मैटर है, तो वो थोड़ा बच रहे हैं क्योंकि बिहार में चुनाव है। और जिस तरीके से जमीनी तौर पर तेजस्वी यादव इस बार जो है काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो समीकरण सामने आ रहे हैं, मुश्किल है थोड़ा कि आरजेडी जो है मतलब जीत दर्ज करे, लेकिन हाँ एक बड़ा मुकाबला वो जरूर खेल सकती है एनडीए के साथ। तो इन सबको देखते हुए तेजस्वी यादव इन सब मामलों से अपने भाई से दूर नजर आ रहे हैं। लेकिन ये नहीं कह सकते इन दोनों भाइयों के बीच में प्रेम नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा जब तेजस्वी की बेटी हुई थी उस समय में तेज प्रताप ने कितना अच्छा पोस्ट किया था, और जब अब वो बेटा हुआ है, बड़े ताऊ जी बने हैं तेज प्रताप, एक बार फिर से उन्होंने पोस्ट किया, तो इसमें कोई हम नहीं कह सकते हैं कि इनके परिवार में भाइयों के बीच प्रेम नहीं है। अभी जो है माहौल चल रहा है। और हाँ, ये जयचंद कौन है, कौन कौरव है, इसको पता लगाने के लिए लालू यादव और तेजस्वी को और तेज प्रताप को सबको एक साथ आना होगा कि कौन आखिरकार इनके परिवार में फूट डाल रहा है। ये जो परिवार में कौन सा फूट डाल रहा है, अभिमन्यु आ गया है घर में। अभिमन्यु ने बहुत सारी बातें सुन रखी हैं तेजस्वी और अपने दादा सबकी, सब वो कहानी भी उसके दिमाग में भी होगी, वो भी पता नहीं कब से कौन सा चक्रव्यूह भी देगा। लेकिन इस वक्त जो है तेज प्रताप के लिए मुसीबत ये है कि वो कैसे परिवार में वापसी करे, कैसे ये जो बहुत दिन से अज्ञातवास झेल रहे हैं उनका अज्ञातवास खत्म हो और परिवार के अंदर उनकी स्वीकारोक्ति बढ़े। बड़ा चैलेंज ये है कि पहले परिवार में आए, फिर तो जयचंद का सफाया कर ही देंगे। बिल्कुल, सबसे बड़ी जिम्मेदारी फिलहाल तेज प्रताप को यही लग रही है कि वो इस पूरे मामले से कैसे निकल पाए, कैसे अपने परिवार के पास पहुंच पाए, कैसे अपने माता पिता के साथ वो जो उनका पहले का संबंध था उसे दोबारा से पा सके, क्योंकि जब वो घर में पहुंच जाएंगे तो उसके बाद वो सारी चीजों को मैनेज कर लेंगे। और शायद इसीलिए वो एक के बाद एक लगातार इस तरह के ट्वीट करते जा रहे हैं। पहले माता पिता को लेकर ट्वीट किया, फिर उन्होंने अपने भाई को लेकर ट्वीट किया, और कहीं ना कहीं चेतावनी भी देने की वो दूर से ही कोशिश कर रहे हैं कि मैं तो दूर बैठकर ये समझ ही रहा हूं कि कौन जयचंद है, मैं किसको इशारा कर रहा हूं, लेकिन आप घर में हैं, जिस व्यक्ति पर आप इतना ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, आप अब उस पर नजर गड़ा लीजिए। साफ तौर पर वो तेजस्वी यादव को भी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस इंसान के साथ आप इतना उठना बैठना कर रहे हैं, जिसे आप फ्रेंड फिलोसोफर बता रहे हैं, अपना गाइड बता रहे हैं, वो तो पहले से ही 20 करोड़ की रंगदारी के मामले में तमाम तरीके के उसके ऊपर केस चल रहे हैं। तो साफ तौर पर तेज प्रताप ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को अपनी आंखें खोलने की जरूरत है, और कृष्ण बनकर वो उनके साथ हैं, हमेशा उनका मार्गदर्शन करेंगे। और इन ट्वीट्स के मुताबिक साफ तौर पर दिख ही रहा है कि वो तेजस्वी का दूर से ही सही लेकिन मार्गदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ आरुषि हैं। आरुषि, ये जो लालू परिवार के अंदर जो ड्रामा चल रहा है, इस ड्रामे में आपको क्या लगता है कि ये तेज प्रताप ने अपनी मुसीबत खुद बुलाई है? सर, मुसीबत तो खुद नहीं बुलाई है, और हर जगह हम सुनते आ रहे हैं हमेशा से कि घर का भेदी लंका है। तो मुझे लगता है कि उनके साथ भी ऐसे ही कोई है, वरना जैसे रावण के साथ, मतलब रावण का भाई विभीषण उनके साथ हो गया, तो मुझे लगता है ऐसे ही कोई उनके घर का या उनकी पार्टी का कोई ऐसे है जो उनके मतलब फायदा उठा रहा है, सारी उनकी मुसीबत उठा रहा है। हाँ। एक चीज और हम समझने की कोशिश करते हैं, एक छोटा सा सर्वे करेंगे कि क्या अर्जुन इस वक्त कुछ नहीं देख पा रहा है? क्या अर्जुन हताश निराश हो गया है? क्या अर्जुन जो है वो जयचंद की पहचान नहीं कर पा रहा है? क्या आपकी राय है? नहीं, मेरे ख्याल से तेजस्वी इसलिए चुप हैं क्योंकि माता पिता ऑलरेडी इस मामले में बोल चुके हैं। तो तेजस्वी के बोलने का इसलिए भी नहीं मतलब बनता है क्योंकि तेज प्रताप बड़े हैं, उनके बड़े भाई हैं, और ये कदम इन दोनों भाइयों ने रखा है राजनीति में
कि तेजस्वी के ऊपर बहुत ज्यादा तेज प्रताप कुछ नहीं बोलते हैं और तेज प्रताप के ऊपर तेजस्वी बोलने से बचते हैं। तो वो स्थिति ये है कि मेरे ख्याल से अगर उन्होंने ट्वीट किया है तो तेजस्वी पक्का उस पर ध्यान भी देंगे और वो समझ भी रहे होंगे कि किसकी बात वो कर रहे हैं, तो ये अलर्ट रहेंगे। ये जो अलर्ट रहेंगे, आपको क्या लगता है कि जयचंद की विदाई होने वाली है? फिलहाल जिस तरह से तेज प्रताप एक के बाद एक बॉम्ब दाग रहे हैं, उससे तो लग रहा है कि जयचंद फिलहाल समझ गया होगा कि किसकी बात की जा रही है, तो शायद अपना रास्ता नापने की तैयारी शुरू हो चुकी होगी या फिर तेजस्वी ही कोई बड़ा कदम उठाने के लिए तैयारी कर रहे होंगे। तो ये क्या लगता है, अब शाम होते होते कोई एक नया बम और आएगा जिसमें एक्शन की बात होगी? हो सकता है कि फिर से कोई बम फोड़े तेज प्रताप यादव। बाकी तेजस्वी और तेज प्रताप दोनों के नाम में तेज है और दोनों के ही रिश्ते में प्यार भी है, इसलिए कृष्ण अर्जुन की बात इन्होंने कही है। दूसरी चीज, अब तेजस्वी यादव का ये टाइम आ गया है कि अगर सच में उनके पार्टी में कोई जयचंद है तो उसे अब वो निकाले। क्या लग रहा है, निकाल देना चाहिए जयचंद? हाँ सर, बिल्कुल निकाल देना चाहिए। तो 4 वोट तो आ गए कि जयचंद को निकाल देना चाहिए। ये जो जयचंद की विदाई कैसे होनी चाहिए, जैसे धूम धड़ाके से, जैसे तेज प्रताप को सजा सुनाई गई वैसे ही लालू जी आए, उनको पेशी हो, जैसे कभी कभी हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखते हैं पुलिस वाले नकाब ओढ़ा के लाते हैं, तो क्या लगता है कि ये जो जयचंद है उसको नकाब ओढ़ा के लाया जाएगा? देखिए, जिस तरीके से मैं बिहार का चुनाव ऑब्जर्व कर रही हूँ, उस हिसाब से मुझे लग रहा है बिहार चुनाव तक ये लोग शांत हैं। आप देख सकते हैं तेजस्वी बहुत ज्यादा नहीं बोल रहे हैं इन सब मामलों को लेकर, तो वो अभी शांत रहेंगे। और ऐसा नहीं है कि तेजस्वी को बातें समझ नहीं आ रही होगी, वो कोई राजनीति में कच्चे खिलाड़ी तो है नहीं, और ऊपर से उनके साथ मैं बार बार कर रही हूँ लालू यादव का साथ है, तो अपने बेटों को और अपने परिवार को इस तरह से लालू यादव बिखरने तो देंगे नहीं। हो सकता है बिहार चुनाव के बाद क्या पता वो पहचान भी गए होंगे कि अभी नकाब हट गई है, अंदर तो हट गई है, अंदर खाने में बाहर हटेगी कि नहीं हटेगी? बाहर हो सकता है बिहार चुनाव के बाद हो सकता है कुछ बड़ा फैसला। ये जो मेरा है, सवाल आपसे है, हाँ, जयचंद कौन है और हटेगा कि नहीं हटेगा? देखिए जयचंद जो है वो मुझे लगता है कि बिहार की जनता बताएगी, जयचंद जो देख रहे हैं दर्शक वो बताएंगे। हम कोई भी स्पेकुलेशंस राजनीति में, इतनी बड़ी पार्टी में जहां दोनों कुनबा पूरा लगातार इस पर मंथन कर रहा है, और कई बार होता है कि ये जो हम बहुत सारे वेब सीरीज में देखते हैं कि मिस्ट्री, कई सारे लोगों पर, जयचंदों पर शक जाता है, लेकिन जो आज क्रिमिनल जस्टिस में आजकल पंकज जी बहुत सारी ऐसी सीरीज कर रहे हैं, तो ये जो बिहार में जो वेब सीरीज चल रही है लालू कुनबे की यदुवंशम वाली सीरीज, उसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। यदुवंशम 4-5 लोगों को इस तरह से टारगेट कर लिया गया है कि जयचंद कौन हो सकते हैं, कहां से हो सकते हैं, लेकिन असली जयचंद कौन है, ये अगर लालू कुनबे की तरफ से, तेज प्रताप की तरफ से, तेजस्वी की तरफ से सामने आए तो ज्यादा बेहतर होगा कि कौन है जो परिवार के अंदर ये आग लगा रहा है। बस ये है कि अगर आम पब्लिक की कोई राय है, आपकी कोई राय है, आपको कुछ लगता है, अगर आपको उतनी समझ आप लगातार देखते हुए बना चुके हैं कि जयचंद कौन हो सकता है, प्रोबेबल नाम आप पोस्ट कर सकते हैं, हम उसको देखेंगे, बात करेंगे, फिर एक अपडेट के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। देखते रहिए हमारा ये प्लेटफॉर्म।